राजनांदगांव शहर में हाल ही में लोकार्पित हुए एक्वेरियम की रंगीन रौनक अब फीकी पड़ती जा रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किए गए इस एक्वेरियम में रखी 12 प्रजातियों की रंग बिरंगी मछलियां अब दम तोड़ रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से बनाए गए इस एक्वेरियम में अब तक 30 से 35 मछलियों की मौत हो चुकी है। यह स्थिति न सिर्फ एक्वेरियम की देखभाल पर सवाल खड़े कर रही बल्कि प्रशासन की उदासीनता भी उजागर कर रही है। जानकारी के अनुसार एक्वेरियम के संरक्षक और व्यवस्थापक कलेक्टर इसके अध्यक्ष है। बावजूद इसके मछलियों की हालत पर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि जब लाखों रुपए खर्च कर एक्वेरियम बनाया गया है तो उसकी नियमित देखरेख भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में इस एक्वेरियम में शायद ही कोई मछली जीवित बच पाएगी। प्रशासन की चुप्पी और जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के चलते यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह एक्वेरियम केवल लोकार्पण की औपचारिकता तक ही सीमित था। पुष्प वाटिका में डीएमएफ फंड जो कि कलेक्टर साहब के अधीन रहता है, उस फंड से लगभग 30 लाख की लागत से यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ जो कि वर्ष 2023 में कार्य प्रारंभ हुआ था। और ये 700 फीट के स्क्वायर फीट के स्ट्रक्चर को बनाने में 2 साल लग गए। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसके साथ साथ आप सभी के माध्यम से देश के चौथे तंत्र के माध्यम से यह जानकारी मिली कि इसके निर्माण कार्य में भी पूर्ण भ्रष्टाचार हुआ है, परंतु अधिकारियों ने उस भ्रष्टाचार को पर आंख मूंद ली और इसका लोकार्पण आनन फानन में करा दिया। लोकार्पण के उपरांत अभी मुश्किल से 7 दिन हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि 30 से 40 मछलियां मर गई और मछलियों का मरने का कारण बताया गया ऑक्सीजन की कमी। जबकि एक्वेरियम बनता है तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर के इन्वर्टर और अन्य उपकरण लगाए जाते हैं, परंतु कलेक्टर साहब जो स्वयं IAS अधिकारी होते हैं उनके संरक्षण में काम हुआ और इतनी गंभीर लापरवाही हुई। इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी इसमें आते हैं, ठेकेदार आते हैं, उन पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मछलियों का मरना अपशगुन माना जाता है हमारे हिंदू रीति नीति में। और इसके साथ साथ ही ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पर जाँच क्यों नहीं हो रही है, ये बहुत चिंताजनक विषय है।